ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया जो क्लास 12th में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक कॉइल है हैविंग 100 टर्न्स, एरिया ऑफ 5 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर, कैरिंग करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला सच अ वे दैट प्लेन of coil is perpendicular to the magnetic field. The work done in turning the coil through 90 degree is कितना माइक्रो जूल होगा ये आंसर निकालना। 100 फेरों की कुंडली है जिसमें 1 मिली एम्पियर की धारा बहती है, उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र 0.2 टेस्ला में इस प्रकार रखा जाता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती है। तो कुंडली को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो सवाल समझते हैं कि एक मेरे पास क्वाइल है, मतलब एक गोल क्वाइल होगा जिसमें 100 टर्न्स है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। और उसका एरिया कितना है, ए बराबर लिख लेते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और उसमें जो करंट है आई बराबर वो है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी वैल्यू 0.2 टेस्ला के बराबर है। अब किस तरह से रखा गया समझते हैं। एक कुंडली ले लेते हैं इस तरह से गोल, इसमें धारा बह रही है और इसका जो प्लेन है, तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला सच अ वे दैट प्लेन ऑफ कॉइल, जो कॉइल का प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। मतलब इस तरीके से रखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और उसका प्लेन परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर हमेशा ऐसा होता है। तो एरिया वेक्टर हमारा बी के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बी। अब समझते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है एन इंटू आई इंटू। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी वही होता है जो ए का डायरेक्शन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ए का डायरेक्शन है वही इनका है, तो एम और बी का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। तो एम इज पैरेलल टू बी। अगर एम और बी पैरेलल है तो एंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारा फिलहाल के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमसे पूछा है कि द वर्क डन इन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्री इज। अब हमको वर्क डन निकालना, अगर इस कॉइल को घुमाना पड़े मतलब इस पोजीशन से 90 डिग्री, तो θ1 अगर हम बात करते हैं, θ1 मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो बी और ए की पैरेलल होने पे 0 डिग्री, तो एम और बी का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। फिर उसके बाद θ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है एम इंटू बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 के बराबर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब m क्या होता है, m होता है एन आई ए, जो कि हम यहाँ बता चुके हैं। अब भी हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस थीटा। अब किस पोजीशन से कहाँ तक ले आना है, कितना एंगल हमको घुमाना है देखते हैं। वैल्यू रख लेते हैं, n की वैल्यू 100 हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ a की वैल्यू होती है 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, b की वैल्यू है 0.2, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 मतलब कॉस θ1 पहले किस पोजीशन में था, तो 0 डिग्री पे था। फिर उसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो वो 90 पे चला जाएगा, तो कॉस 90 हो जाएगा। वैल्यू रख के अभी इसका आंसर निकाल लेंगे। फिलहाल 5 टू द 10 ये तो 1 हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई करके, और 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 और 10⁻2 जोड़ देंगे तो 10⁻4 आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा -0। तो हमारा आंसर आ गया 10⁻4। वर्कडन हमारा 10⁻4 जूल, ये हमारा आंसर सही है। लेकिन वर्कडन हमको निकालना है 90 डिग्री पे और हमारा आंसर माइक्रो जूल में आना चाहिए। तो माइक्रो करने के लिए 10⁻2 की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे 10⁻6 हो जाएगा जूल के बराबर। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको माइक्रो जूल में आंसर निकालना था, तो वर्क डन जो हो गया, वर्क डन ये हो गया हमारा 100 माइक्रो, क्योंकि 10⁻6 माइक्रो का माइक्रो जूल। तो ये जो फाइनल आंसर है द वर्क डन इन टर्निंग कॉइल थ्रू 90 डिग्री, हमको कॉइल को 90 डिग्री जो घुमाना था उसमें किया गया कार्य होता है 100 माइक्रोजूल के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन में इस कॉइल को घुमाना था, तो कॉइल जो है वो फिलहाल 0 डिग्री पे था और 0 डिग्री से 90 डिग्री पे घुमाना था। तो 0 से 90 घुमाने में कितना हमारा वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब θ1 की वैल्यू फिलहाल जैसे कॉइल रखा गया था उस पोजीशन से हम 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो फिलहाल जो रखा गया था कॉइल वो बी के परपेंडिकुलर था। बी के परपेंडिकुलर रखने का मतलब है कि एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया, तो एम और बी के बीच में हमारा पैरेलल हो गया। तो पहले हमारा 0 डिग्री था, फिर उसके बाद कह रहा था 0 डिग्री से हम 90 डिग्री कॉइल को घुमा रहे हैं, तो उसमें कार्य
तो कार्य का फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होता है। किसी भी कॉयल या किसी भी मैग्नेटिक या मैग्नेट टाइप की चीज़ को अगर हम घुमाते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हमको कार्य करना पड़ता है। अब वो कार्य का फॉर्मूला क्या आता है, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के बराबर। थीटा वन की वैल्यू हम रख देते हैं 0 और थीटा टू हमारा 90 चला आएगा। तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0। रखने पे हमारा आंसर आ गया 10⁻⁻4 जूल। और अगर माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा 100 से भाग। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 100 माइक्रो जूल के बराबर।